नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जो वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे वो 11 स्कूल हैं जो ऑल इंडिया से वैकेंसीज ये निकली हुई हैं उसके बारे में। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए बिकॉज़ ये सारे जो एडवर्टीज़मेंट हैं मैं वहाँ पे शेयर करूँगा और बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जो मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ टेलीग्राम और व्हाट्सअप से जुड़ जाइए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहली जो वैकेंसीज हैं सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लखनऊ से वैकेंसीज है। यहाँ जो वैकेंसीज हैं वो 3 जगह से निकली हुई है, राजाजीपुरम, सीतापुर रोड और रुचि खंड से। ठीक है, तो इन सभी के लिए आप अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पोस्ट किसके लिए हैं। तो जो वैकेंसी देखिए प्री प्राइमरी उनके सबके सामने लिखा हुआ है कि कितनी कितनी वैकेंसीज इनके स्कूल में हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। प्री प्राइमरी 6 ऑल सब्जेक्ट, PRT इंग्लिश 1, मैथ साइंस 1, TST इंग्लिश 1, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 1। प्रियदर्शनी योजना सीतापुर रोड से प्री प्राइमरी 5 ऑल सब्जेक्ट चाहिए, PRT इंग्लिश 2, मैथ साइंस 2, कंप्यूटर 2, TST SST 2, PST इकोनॉमिक्स कॉमर्स 1, अकाउंट 1, मैथ्स केमिस्ट्री, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, डांस, लेडी लाइब्रेरियन 1। ये 1 वैकेंसीज होंगी। देन अब इनके जो शारदा नगर की ब्रांच है वहाँ के लिए प्री प्राइमरी 3, PRT 2, हिंदी 1, कंप्यूटर 1, मैथ साइंस 2, TST इंग्लिश 1, हिंदी 1, कंप्यूटर 1, मैथ 1, साइंस 2, PHT इकोनॉमिक्स कॉमर्स 1, 2, अकाउंट 1, फिजिक्स 1, इंग्लिश 2, आर्ट एंड क्राफ्ट 1। तो ये सारी वैकेंसी देखिए। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो PHT के लिए सिर्फ 7 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी किसी और का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इनको मेल कर सकते हैं अपने रिज्यूमे को। ठीक है, चलिए अगली वैकेंसी सर्च कर लेते हैं। अगली वैकेंसी है रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, जो रिप्यूटेड स्कूल हैं जैसा कि आपको पता ही है। तो पहली जो वैकेंसीज है वाइस प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी स्कूल, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस ऑफ सेकेंडरी स्कूल, असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस ऑफ प्री प्राइमरी। देखिए इसके साथ जो है क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन की, वो सारी लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। हेड मिस्ट्रेस एंड असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस फॉर प्राइमरी स्कूल, डिप्टी हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसीज है। तो देखिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लीजिए। कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेज ऑन द लाइंस ऑफ 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन। ठीक है, तो 7th पे कमीशन मिलेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ फॉर डिजर्विंग आउटस्टेशन कैंडिडेट्स, तो जो लोग बाहर से जा रहे हैं यहाँ पे उनके लिए आपको रिकमेंडेशन फ्री मिलेंगे। तो ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आप अपने रिज्यूम को मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्कूल देखते हैं, बाल भारती पब्लिक स्कूल। देखिए बहुत कई बार मैंने ऐसे देखा है बाल भारती की वैकेंसी निकलती हैं, और अगर आप आसपास हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए बिकॉज़ ये जो है किसी भी, जैसे ये देखिए NTPC के टाउनशिप में है, तो भारत के जो भी नवरत्न या मिनी रत्न कंपनियां होती हैं उसके अंदर ही बाल भारती आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो देखिए लिखा है सैलरी एंड पर्क एज़ पर रूल, एकोमोडेशन एंड नॉमिनल रेंट एज़ पर NTPC रूल, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ इन NTPC हॉस्पिटल। तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर आप NTPC के कंपाउंड में जॉब कर रहे हैं या रह रहे हैं। तो जो ज़रूरत है असिस्टेंट टीचर म्यूज़िक की, साथ में एजुकेशन क्या होनी चाहिए वो लिखा हुआ है। काउंसलर कम स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है। तो ये 2 ही वैकेंसीज पोस्टों के लिए निकली हुई है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, ईमेल एड्रेस मेंशन है। चलिए अगली वैकेंसीज देख लेते हैं। अगली जो वैकेंसीज है VVM ग्लोबल स्कूल। देखिए साउथ से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये बार बार आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैं एक्सपीरियंस हूँ, फ्रेशर हूँ, इतने साल का हूँ, क्या अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल ग्रेड, फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पोस्ट किन किन जगहों से निकली देख लेते हैं। ये साउथ की वैकेंसीज हैं, तो चेन्नई से निकली है, बेंगलुरु से निकली है, ट्रिची करके कोई जगह है, एंड कम्बटूर से निकली हुई है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसीज किन किन पोस्टों पे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। PHT के लिए, TST के लिए, PRT के लिए, KG के लिए, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, रेमेडियल एजुकेटर को, स्कॉलिस्ट टीचर, लैंग्वेज टीचर में तो आप देख लीजिएगा तमिल, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत है, स्पोर्ट्स टीचर, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, एडमिन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, एडमिशन ऑफिसर, HR जर्नलिस्ट, स्टाफ नर्स, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव,
टेक आईटी सपोर्ट एंड काउंसलर की ज़रूरत है। तो ये ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप इनको अपने रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। अगली ये सभी एडवर्टीज़मेंट आपको मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, आप वहाँ से जाके अच्छे से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। अगली जो वैकेंसीज है एनपीएस इंटरनेशनल चेन्नई से ये वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो हायर सेकेंडरी स्कूल, अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे सारे मेंशन किए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड लीगल स्टडीज़ हैं। प्राइमरी एंड मिडिल एंड हाई स्कूल के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन की वैकेंसी है। लैंग्वेज एक्सपर्ट में तमिल, हिंदी, फ्रेंच, मास्टर डिग्री विथ बीएड होना चाहिए। मॉन्टेसरी किंडरगार्टन की ज़रूरत है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। तो ये सारी आपकी हो गई वैकेंसीज। अब आपको अप्लाई करना है, ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन किया हुआ है, इस पर आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हो गई चेन्नई से वैकेंसीज। आइए और देख लेते हैं। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों, नेशनल पब्लिक स्कूल जलहाली करके ये जगह है, वहाँ से है, और ये भी साउथ का ही स्कूल है ना। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इसके आसपास रह रहे हैं इस जगह के, तो आप देख सकते हैं ये है जलहाली ईस्ट बेंगलुरु से ये वैकेंसीज निकली हुई है। तो जो पोस्ट हैं वो चेक कर लीजिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट निकले हुए हैं, हालांकि मैं पूरी डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बट आप ज़रूर देख लीजिएगा अपने लिए। अर्ली ईयर प्रोग्राम, मॉन्टेसरी एंड किंडरगार्टन, प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम। तो ये देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आप किस सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वाइस प्रिंसिपल, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड कोच, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऑफिस बॉय, लैब इंचार्ज, सुपरवाइजर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, फीमेल नर्स, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट एंड इंस्ट्रक्टर। तो इन सब की वैकेंसीज निकली हुई है। उसके लिए आपको ये जो नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है 15 डेज़ के अंदर में, ऑलरेडी 2-3 दिन हो चुके हैं, तो 15 डेज़ के अंदर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेशनल पब्लिक स्कूल बेंगलुरु से ये वैकेंसीज थी। चलिए अगली वैकेंसीज देख लेते हैं। अगली वैकेंसीज हैं, स्कूल का नाम पहले देखते हैं, पंचशिला इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल है, पहले तो इसका एड्रेस देख लेते हैं। कानपुर एक्सप्रेस हाईवे, सोरूमऊ, यानी ये यूपी से वैकेंसीज निकली हुई है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पोस्टों के लिए हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, पीएचडी में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, टीएसटी में इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, पीटी, मदर टीचर, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, हॉस्टल वार्डन, काउंसलर, एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग, फ्रंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो अपने रिज्यूम को आप सबमिट कर सकते हैं एंड कवर लेटर बाय ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपको ईमेल पे लिखना है जो कवर लेटर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए इसमें लिखा है सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ फ्री, ठीक है। तो जो भी रिकमेंडेशन होंगे आपके लिए फ्री होंगे, आप वहाँ जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी में हैं और उसके आसपास हैं तो आप ज़रूर जाएं, ठीक है। चलिए अगली वैकेंसीज देखते हैं। विना इंटरनेशनल स्कूल, ये वैकेंसीज़ हैं गुजरात से, ठीक है। ये मोरवी करके एक जगह है, वहाँ से वैकेंसीज निकली हुई है। जो पोस्ट हैं वो है पीएचडी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, पीएचई, टीएसटी में मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर टीचर, गुजराती, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट, पीटीआई, आर्ट, डांस, म्यूजिक टीचर। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए लिखी हुई है, स्पेशल स्टाफ में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, आईटी एडमिन की ज़रूरत है। तो अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी, पैकेज फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। तो 10 डेज़ के अंदर में व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से वैकेंसीज निकली हुई है और ये वेस्ट बंगाल का स्कूल है, आसनसोल का। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो उधर से भी जुड़े हुए हैं, बंगाल से, कलकत्ता से, तो वो लोग अप्लाई कर लीजिएगा। वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, पीजीटी 9 to 12 के लिए, टीएचटी 6 to 10 के लिए, पीआरटी 1 to 5 के लिए, नर्सरी टीचर, वेलनेस टीचर, पार्ट टाइम कोचेस चाहिए। देखिए पार्ट टाइम कोच में बहुत सारे सब दिए हुए हैं, ताइक्वांडो, स्विमिंग, जिम्नास्टिक ट्रेनर, ठीक है। तो ये सारे होंगे। देन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों की ज़रूरत है। रिसेप्शनिस्ट चाहिए, आया चाहिए, मदर अटेंडेंट
चाहिए, ठीक है। तो इन सब की पोस्ट हैं। 18 जनवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। ईमेल एड्रेस ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस पर आप इसको अप्लाई ज़रूर कर लें। चलिए और वैकेंसीज देखते हैं। तो सॉरी, हाँ, ये मेरिडियन स्कूल, ये स्कूल भी साउथ का एक स्कूल है। देखिए कौन कौन सी जगह है ये। वंजारा हिल, माधवपुर, कुक्टापैली, उप्पल, वारंगल, ठीक है। अब इसके अगर आप ये जगह जानते होंगे तो आप देख सकते हैं। बाकी वैकेंसीज किन किन पोस्टों के लिए हैं वो एक देख लेते हैं। सीनियर लीडरशिप रोल्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, पेरेंट केयर मैनेजर। एकेडमिक अगर पोजीशन की बात करें तो पीएचडी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, लीगल स्टडीज़, साइकोलॉजी, आईसीटी, एआई, रोबोटिक, लाइफ स्किल, फ्रेंच एंड हिंदी, पीआरटी फॉर सीबीएसई सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफ कम्पिटिटिव एज कोचिंग। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, तो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जैसे किसी ने एमबीए किया हुआ है और उसको अच्छी पकड़ है अपने सब्जेक्ट की, फाइनेंस या मार्केटिंग की या जो भी कुछ हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लर्क एंड सेट के लिए भी चाहिए। तो क्लर्क जो आपके एडवोकेट होते हैं उसकी तैयारी के लिए किया जाता है। तो आप अगर किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो आप इन सब जो वैकेंसी निकलती है इस पे ध्यान दें और ज़रूर जाएं, ठीक है। या आपने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है या एमबीए किया हुआ आपने, या आपने किसी सब्जेक्ट में पीएचडी किया हुआ है आपने, या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और किसी सब्जेक्ट पे आपका कमांड है तो आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली है स्पेशल एजुकेटर, स्टूडेंट काउंसलर, लाइब्रेरियन, पीटी, देन एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ चाहिए। आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, है ना। और इंटरनेशनल करिकुलम एजुकेटर चाहिए जिसमें आईवी, प्राइमरी ईयर प्रोग्रामर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल प्रोग्राम, इन सब की ज़रूरत है। तो टीचिंग से जो निकली थी वो मैंने तो डिस्कस कर दी आपसे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी हैं तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली जो वैकेंसीज हैं, श्री कुमार चिंडल होम एजुकेशन काउंसिल से वैकेंसीज, ये भी बेंगलुरु से हैं। तो साउथ की कुछ ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई थी और बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे थे, तो मैंने ये वैकेंसीज आप सभी के साथ शेयर की है। तो यहाँ पे जो ज़रूरत है नर्सरी की, प्राइमरी स्कूल की, मिडिल स्कूल की, हाई स्कूल की, सीनियर सेकेंडरी, स्टूडेंट काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, विजुअल आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन, बैंड मास्टर, योगा, अदर में बहुत सारी वैकेंसीज है। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की ज़रूरत है जिसमें सब्जेक्ट दिए हैं केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फ्रेंच एंड पार्ट टाइम कनाडा टीचर की ज़रूरत है। तो अप्लाई ऑनलाइन, आप ये लिंक दिया हुआ है इस पर आप विजिट कर सकते हैं और 26 से पहले आपको इसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पोस्ट के आगे आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों ये कुछ 11 स्कूलों से वैकेंसीज थी जो आप सभी के साथ डिस्कस करनी थी। ये सारे एडवर्टीजमेंट आप खुद कलेक्ट कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। दूसरा लास्ट में मैं एक कमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए ये इनका एक कमेंट है, सर आई एम ट्राइंग फॉर मोर देन 1 ईयर for primary teacher. I do not have school experience but I have been teaching for more than 4 year as home tutor. Please guide me. तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लोग जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचिंग एक्सपर्ट हैं तो टीचिंग एक्सपर्ट की वैकेंसीज निकलती हैं, आप उसमें तैयारी कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपना रिज्यूम अपडेट करिए और रिज्यूम में जो चीज़ें आपको आती हैं या आपके जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आप अपडेट करके जो आपके नज़दीकी स्कूल हैं, आपके 8-10 जो भी स्कूल हैं, आप ट्यूशन पढ़ाना मत छोड़िए, लेकिन आपके जो नज़दीकी स्कूल हैं उनमें जाके अपने रिज्यूम को ड्रॉप करिए और जैसे ही आपको सीवी शॉर्टलिस्ट होगी तो आपको कॉल करेंगे और आपको धीरे धीरे आप वहाँ से स्कूल एक्सपीरियंस आपको स्कूल एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि डायरेक्ट आप बड़े स्कूलों में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो है शायद बहुत सारी दिक्कत होगी, बहुत सारी चीज़ें आजकल चेंज हो गई हैं स्कूलों में। तो आपको छोटे स्कूल में पहले आपको अप्लाई करना है, वहाँ आपको टीचिंग एक्सपीरियंस देना है, देन उसके बाद आपको मूव करना है अगले स्कूलों में। तो ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप जाके फिर उसको आपको स्कूल का एक्सपीरियंस होगा। और जहाँ पे फ्रेशर की वैकेंसी निकलती है वहाँ आप ज़रूर जाएँ। वैसे आप फ्रेशर नहीं हैं, आपको टीचिंग स्किल है आपके अंदर, बट स्कूल में जो भी पैरामीटर्स होते हैं, स्कूल्स में जो भी रूल्स होते हैं, उन सबको आपको जानने के लिए आपको अपने नज़दीकी स्कूल में पहले पढ़ाना होगा, तब जाके आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं।
बाकी वीडियो कहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आप किस फील्ड से हैं, किस तरह के वैकेंसी सर्च कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।